ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगस्त्य जी कहते हैं, मथुरा में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके पुत्र का नाम शिव शर्मा था। शिव शर्मा बड़े तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। जब जवानी बीत गई और कानों के समीप बाल सफेद हो गए, तब बुढ़ापा को आया हुआ देख द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मेरा सारा समय पढ़ने और धन उपार्जन करने में चला गया। मैंने कर्मों की जड़ उखाड़ने में समर्थ भगवान महेश्वर की आराधना कभी नहीं की। संपूर्ण पापों का हरण करने वाले श्रीहरि को भी मैंने कभी संतुष्ट नहीं किया। ये वेद शास्त्र धन स्त्री पुत्र खेत और महल आदि परलोक में जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगे। इस प्रकार विचार करके शिव शर्मा ने ये निश्चय किया कि जब तक मेरा ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मेरी इंद्रियों में विकलता नहीं आई है, तब तक मैं अपने कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा करूंगा। ये विचार कर शुभ तिथि, शुभ दिन और शुभ लगन में शिव शर्मा ने एक रात उपवास करके प्रातः काल पितरों का श्राद्ध किया और श्री गणेश जी तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके व्रत का पारण करने के पश्चात तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्राह्मण ने सोचा, मैं पहले किस तीर्थ में जाऊं? इस पृथ्वी पर अनेक तीर्थ हैं, आयु क्षण भंगुर है और मन चंचल है। अतः मैं सबसे पहले सप्तपुरियों की यात्रा करूं, क्योंकि वहां सभी तीर्थ विद्यमान हैं। इस निश्चय के अनुसार वे अयोध्यापुरी में गए, सरयू में स्नान किया और वहां के भिन्न भिन्न तीर्थों में पिंडदान और तर्पण करके पितरों को संतुष्ट किया। 5 रात अयोध्या में निवास करके वे प्रसन्नता पूर्वक तीर्थराज प्रयाग को गए, जहां श्याम और श्वेत सलिल वाली सरिताओं में श्रेष्ठ देव दुर्लभ यमुना तथा गंगा जी विराज रही हैं, जिनका शरीर प्रयाग तीर्थ के जल से भीगता है। उन यज्ञकर्ताओं का इस संसार में पुनः आगमन नहीं होता। वहां शूलंटक महादेव जी निवास करते हैं। वहीं अक्षयवट है, जिसके जड़ 7 पाताल लोकों तक फैली हुई है। प्रलय काल में उसी पर आरूढ़ होकर मार्कंडेय जी ने निवास किया था। अक्षयवट को वट वृक्ष रूपधारी साक्षात ब्रह्मा जानना चाहिए। उसके समीप ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराकर मनुष्य अक्षय पुण्य का भागी होता है। वहां लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से आकर श्री माधव स्वरूप से निवास करते हैं और मनुष्यों को अपने परम धाम में पहुंचाते हैं। श्याम और श्वेत जल वाली 2 नदियां वैदिक मंत्रों द्वारा वर्णित हुई हैं। उन सीता से सरिताओं यमुना और गंगा में गोता लगाने वाले पुरुष अमृत तव को प्राप्त होते हैं। माघ मास में अरुण उदय के समय प्रयाग तीर्थ में स्नान करने के लिए शिवलोक, ब्रह्मलोक, पार्वती लोक, कुमार लोक, वैकुंठ लोक और सत्यलोक से भी वहां के निवासी आते हैं। तपोलोक, जनलोक, महरलोक तथा स्वर्गलोक के निवासी भी आते हैं। भुवरलोक, भूलोक तथा संपूर्ण नागलोक से भी वहां के रहने वाले प्राणी पधारते हैं। हिमवान आदि श्रेष्ठ पर्वत और कल्प वृक्ष आदि तरुवर भी माघ में प्रयाग स्नान करने के लिए आते हैं। प्रयाग निश्चय ही इच्छा अनुसार फल देने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ है। ज्ञानी पुरुष भगवान विष्णु के उस सच्चिदानंद में पद को सदा देखते हैं। वेद की श्रुतियों द्वारा जिसके विषय में बारंबार ये बात कही जाती है, वे प्रयाग तीर्थ ही है। देवी तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों द्वारा सेवित है। उसके गुणों का वर्णन करने में यहाँ कौन समर्थ है? उत्तम बुद्धि वाले शिव शर्मा प्रयाग के गुणों को जानकर माघ भर वहीं रहे। उसके बाद वे काशीपुरी में चले आए। वहां प्रवेश करते ही उन्हें पुरी की द्वार देहली पर भगवान श्री गणेश जी का दर्शन हुआ। शिव शर्मा ने भक्ति पूर्वक गणेश जी के ऊपर घी मिलाए हुए सिंदूर का लेप किया और उन्हें 5 मोदकों का नैवेद्य लगाकर क्षेत्र के भीतर प्रवेश किया। वहां मणिकर्णिका तीर्थ में जाकर उन्होंने देखा कि स्वर्गीय नदी गंगा जी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। पापहीन पुण्य आत्मा मनुष्य उन्हें तट पर घेरे हुए हैं। उत्तर वाहिनी गंगा का दर्शन करके शिव शर्मा ने वस्त्र सहित निर्मल जल में गोता लगाया। इससे उनकी बुद्धि तत्काल शुद्ध हो गई।
वे कर्मकांड के ज्ञाता थे। अतः स्नान करके उन्होंने विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों, दिव्य मनुष्यों, दिव्य पितरों, चतुर्दश यमों तथा अपने पितरों का तर्पण किया। फिर शीघ्र ही काशी के पंच तीर्थों का सेवन करके अपने वैभव के अनुसार भगवान विश्वनाथ का पूजन किया। शिव शर्मा भगवान शिव की उस पुरी को बारंबार देखकर बहुत विस्मित हुए और सोचने लगे, इस काशी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। काशी में ये मणिकर्णिका तीर्थ संसारी जीवों के लिए साक्षात चिंतामणि के समान है। यहाँ साधु पुरुषों के कानों में मृत्यु के समय भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ निवास करने वाले जरायु, अंडज, उद्भिज और स्वेदज सभी जीव मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार विचार करते हुए शिव शर्मा बार बार उस पवित्र एवं विचित्र क्षेत्र को नेत्रों से निहारते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। वे मन ही मन कहने लगे, मैं उत्तम मोक्ष प्रदान करने में कुशल काशीपुरी को सातों पुरियों में श्रेष्ठ समझता हूँ। तथापि काशी और अयोध्या के अतिरिक्त अन्य पुरियों का मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया, इसलिए उनका भी प्रभाव जानकर मैं पुनः यहाँ आऊंगा। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय, अनेकानेक शास्त्रीय प्रमाणों से उस क्षेत्र के श्रेष्ठ गुणों को जानकर भी तीर्थ यात्रा प्रायण शिव शर्मा ब्राह्मण काशीपुरी से बाहर निकले। ये कितनी आश्चर्य की बात है। वे एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हुए महाकालीपुरी, उज्जैनी या अवंती में पहुंचे, जहां कभी कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ता। वे पूरी पाप से अवन रक्षा करती है, इसलिए उसे अवंती कहते हैं। कलयुग में उसका नाम उज्जैनी होता है। भगवान शिव का एक ही स्वरूप पाताल में हाटकेश्वर, भूतल पर महाकाल तथा स्वर्गलोक में तारकेश्वर नाम से तीनों रूपों में अभिव्यक्त होकर तीनों लोकों को व्याप्त करके स्थित है। जो महाकाल 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 इस प्रकार सदा स्मरण करता है, उसका स्मरण भगवान श्री हरि और महादेव जी निरंतर करते रहते हैं। भूतनाथ भगवान महाकाल की आराधना करके शिव शर्मा कांचीपुरी में गए, जो तीनों लोकों से भी अधिक कमनीय है, जहाँ साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं। कांतिमान पुरुषों से सेवित कांतिमती कांची नगरी का दर्शन कर वहां के आवश्यक तीर्थ कृत्यों का पालन करके वे द्वारकापुरी की ओर गए। वह सब और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों के द्वार है, इसलिए तत्वज्ञ विद्वानों ने उसे द्वारवती कहा है। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, जिसके ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा हो, उसे प्रज्वलित अग्नि की भांति समझकर प्रयत्न पूर्वक दूर से ही त्याग देना उचित है। दूतों, जो तुलसी की माला से विभूषित, तुलसी नाम का जप करने वाले तथा तुलसी वन के रक्षक हैं, वे दूर से ही त्याग देने योग्य है। द्वारकापुरी में जो जीव काल से प्रेरित हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे वैकुंठ धाम में पहुंचकर पीतांबरधारी तथा चार भुजाओं से विभूषित होते हैं। वहां जाकर शिव शर्मा ने उस क्षेत्र के सभी तीर्थों में स्नान और देवता, ऋषि, मनुष्य एवं पितरों का तर्पण किया। वहां से वे मायापुरी में चले गए, जो पापी मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है और जहां वैष्णवी माया अपने माया पाश में जीवों को नहीं बांधती है। कोई उसे हरिद्वार, कोई मोक्ष द्वार, कोई गंगा द्वार तथा कोई मायापुरी कहते हैं। वहां पर्वत मालाओं से बाहर निकली हुई गंगा इस भूतल पर भगीरथी के नाम से विख्यात होती है, जिसके नाम उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों की पाप राशि के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष हरिद्वार को वैकुंठ का एक सोपान कहते हैं। वहां स्नान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। उस तीर्थ में उपवास करके उन्होंने प्रातः काल गंगा में स्नान किया और जो जो तर्पण करने योग्य हैं, उन देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके ज्यों ही पारणा करने का विचार किया, त्यों ही वे शीत ज्वर से आक्रांत हो थर थर कांपने लगे। एक तो वे परदेश में थे, दूसरे अकेले ही वहां आए थे, कोई भी सहायक नहीं था। इस दशा में अत्यंत ज्वर से पीड़ित होने पर उनके मन में बड़ी भारी चिंता हुई।
वे सोचने लगे, ये कैसी विपत्ति आ गई, किंतु अब अत्यंत संताप देने वाली व्यर्थ की चिंताओं से क्या लाभ। मैं परम कल्याणकारी भगवान विष्णु और शिव का चिंतन करूं। मैंने मुक्ति के एक उपाय का तो भली भांति साधन कर लिया। मुक्ति देने वाली सातों पुरियों का अपने नेत्रों से दर्शन किया है। संग्राम में अथवा तीर्थ में मृत्यु होना श्रेष्ठ है। ये शरीर हाड़ और चाम का संग्रह है। इसके द्वारा यहाँ मृत्यु होने से मैं निश्चय ही कल्याण में मुक्ति प्राप्त करूंगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए शिव शर्मा को अत्यंत भयंकर पीड़ा हुई। करोड़ों बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्यों की जो दशा हो सकती है, वही शिव शर्मा को भी प्राप्त हुई। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, इसकी सुध ना रही। स्मरण करने योग्य सभी बातें भूल गई। 2 सप्ताह रोगग्रस्त रहकर शिव शर्मा मृत्यु को प्राप्त हुई। इतने में ही वहां वैकुंठ धाम से विमान आया। उस पर सुंदर मुख और 4 भुजा वाले पुण्यशील और सुशील नामक 2 पार्षद विराजमान थे। शिव शर्मा ब्राह्मण ने उस विमान पर बैठकर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और पीताम्बर एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित हो आकाश मार्ग की शोभा बढ़ाते हुए वहां से प्रस्थान किया। शिव शर्मा ने कहा, हे विष्णु पार्षदों, आप दोनों पुण्यात्मा हैं। आप दोनों के नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। मैं आपके नाम को नहीं जानता, परंतु आकृति से कुछ कुछ समझता हूँ। आप दोनों पुण्यशील और सुशील नाम वाले गण हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दोनों गण बोले, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वही हमारा नाम है। दिव्य रूपधारी ब्राह्मण शिव शर्मा ने कहा, ये कौन सा लोक है? दोनों गण बोले, ये पिशाच लोक है। इसमें मांस भक्षी जीव निवास करते हैं, जो दान देकर पछताते हैं, नहीं नहीं करते हुए देते हैं। कभी प्रसंगवश एक बार शिव जी की पूजा करके सदा प्राय पवित्र चित्त ही रहते हैं, एवं जिनका पुण्य बहुत थोड़ा और धन संपत्ति भी बहुत थोड़ी है, सखे, ये वही पिशाच है। तदंतर आगे जाने पर शिव शर्मा ने देखा, हृष्ट पुष्ट नर नारियों से भरा एक सुंदर लोक है। उसे देखकर उन्होंने पूछा, पार्षदों, ये कौन सा लोक है और किस पुण्य से यहाँ आना होता है? दोनों गण बोले, ब्राह्मण, ये गृहक लोक है। यहाँ के निवासी गृहक माने गए हैं, जो न्याय पूर्वक धन कमाकर उसे धरती में गाड़कर छिपा देते हैं। अपने मार्ग पर चलते और धनान्य होते हैं, जिनका व्यवहार प्राय शूद्रों के समान होता है, जो कुटुंब के साथ रहकर और आपस में बांटकर खाते हैं, जिनमें क्रोध और असूया आदि दोष नहीं होते, वे ही ये गृहक हैं। ये सदा सुख में मगन होने के कारण तिथि, वार, संक्रांति आदि पर्व का ज्ञान नहीं रखते। केवल एक बात जानते हैं, ये कुल पूज्य पुरोहित ब्राह्मण को गोदान देते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसी पुण्य से इस लोक के लोग समृद्धिशाली होते हैं और यहाँ देवताओं की भांति निर्भय होकर स्वर्गीय सुख भोगते हैं। तदंतर आगे के लोक को देखकर शिव शर्मा ने पूछा, ये कौन लोक है और इस लोक का क्या नाम है? दोनों गण बोले, ये गंधर्व लोक है। ये लोग उत्तम व्रत का पालन करने वाले गंधर्व हैं। ये देवताओं के गायक हैं। मनुष्यों में जो स्तुति पाठ करने वाले चारण हैं, जो संगीत की कला को जानते हैं और अपने अति मनोहर गीत से राजाओं को संतुष्ट करते हैं, वे राजाओं के प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम वस्त्र, धन, द्रव्य और सुगंधित कर्पूर आदि अनेक पदार्थों को जब ब्राह्मणों के लिए दान देते हैं, तब उसी पुण्य से उनको ये गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ये गहलोक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तुम्बुरु और नारद, ये दोनों गंधर्व देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। नाद साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वे दोनों उस नाद तत्व के ज्ञाता हैं। यदि किसी ने कहीं भगवान विष्णु और शिव के समीप गीत गाया है, तो उसका फल मोक्ष है, अथवा उन दोनों के सामीप्य की प्राप्ति को उसका फल बताया गया है। अतः संगीत माला के द्वारा भगवान विष्णु की सदा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शिव शर्मा क्षण भर में दूसरे मनोहर लोक में जा पहुंचे और उन्होंने पूछा, इस नगर का क्या नाम है? दोनों गणों ने कहा, ये विद्याधरों का लोक है। अनेक प्रकार की विद्याओं में विशारद ये विद्याधर लोग विद्यार्थियों को अन्न और औषधि दान करते रहे हैं। विद्या के गर्व से रहित हो इन्होंने छात्रों को नाना प्रकार की कलाएं सिखलाई हैं। शिष्य को पुत्र के समान देखा तथा भोजन और वस्त्र आदि से उसका सत्कार किया है।
ये धर्म पूर्वक अपनी सुंदरी कन्याओं को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उनका विवाह करते रहे हैं और प्रतिदिन फल की इच्छा से इन्होंने इष्ट देवों की पूजा की है। उन्हीं पुण्यों से ये विद्याधर लोग यहाँ निवास करते हैं। शिव शर्मा और विष्णु पार्षदों में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि धर्मराज वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले, शिव शर्मन, तुम्हें साधुवाद है, तुमने वे कार्य किया जो ब्राह्मण कुल के लिए सर्वथा उचित है। पहले वेदों का अभ्यास किया, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट किया, धर्मशास्त्र और पुराणों में प्रतिपादित धर्म का जाना और उसका आदर किया तथा इस क्षण भंगुर शरीर को मोक्षदायिनी 7 पूरियों के जल से नहलाया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष विद्वता का आदर करते हैं, क्योंकि विद्वान लोग दिन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बीतने देते। आयु शीघ्र बीत जाने वाली है, लोक शोक में डूबा हुआ है। अतः श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषों को तुम्हारी ही भांति सदा धर्म में मन लगाना चाहिए। देखो, ये सत्कर्मों का ही फल है कि तुम्हारे और मेरे लिए भी वंदनीय ये भगवान के पार्षद आज तुम्हारे सखा हो गए हैं। आज मैं धन्य हूँ कि यहाँ मुझे भगवान के युगल पार्षदों का दर्शन हुआ। तत्पश्चात उन दोनों गणों के कहने पर यमराज अपनी पुरी को लौट गए। उसके बाद शिव शर्मा ने उन दोनों पार्षदों से कहा, ये साक्षात धर्मराज थे। इनकी आकृति तो बड़ी ही सौम्य है। ये सैमनी पुरी भी अतिशय शुभ लक्षणों से संपन्न है, जिसका नाम सुनकर भी पापी जीव अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। मृत्यु लोक में मनुष्य यमराज के स्वरूप का अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं, परंतु मैंने यहाँ इन्हें और ही प्रकार से देखा है। इसका क्या कारण है, ये आप लोग बताएं। दोनों गण बोले, सौम्य, सुनो, तुम जैसे पुण्यात्मा पुरुषों को ही ये अत्यंत सौम्य दिखाई देते हैं, क्योंकि धर्मराज स्वभाव से ही धर्म मूर्ति हैं। यही पापियों के लिए विकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं। इनकी पीली पीली आंखें क्रोध से लाल हो उठती हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ों से इनका मुख विकराल हो उठता है तथा बिजली किसी लपलपाती हुई जीवा से ये और भी भयंकर दिखाई देते हैं। इनके केश ऊपर की ओर उठे हैं और शरीर का रंग अत्यंत काला हो जाता है और इनकी आवाज परले कालीन मेघों की गंभीर गर्जना के समान होती है। हाथ में काल दंड उठाए टेढ़ी भौहों से कुटिल मुख किए यमराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, इस पाप आत्मा को यहाँ लाओ, नीचे गिरा दो, अच्छी तरह बांधो और कठोर दंड दो। इस दुराचारी के मस्तक पर लोहे के मुदगरों से जोर जोर से मारो। दोनों पैर पकड़कर इससे पत्थर की चट्टानों पर दे मारो। अपने पैरों से इसका गला दबाकर इसकी दोनों आंखें निकालो। पराई स्त्री की ओर फैलने वाली इस पापात्मा के हाथ काट डालो। पराई स्त्री के शरीर में नक्षत करने वाले इस दुरात्मा के शरीर के सब ओर से रोम रोम में सुई चुभो दो। पर स्त्री का मुख चूमने और सूंघने वाले इस दुष्ट के मुंह में थूक दो। दूसरों की निंदा करने वाले इस पापी के मुंह में तीखी कील ठोक दो। इस कुल्क नंदिनी कुल्टा के तपाए हुए लोहे के बने उपपति के शरीर से सटा दो। जो अजितेंद्रिय पुरुष अपने ही ग्रहण किए हुए नियमों को त्याग करता है, उस दुष्ट आत्मा को ब्रह्मदंश नामक नरक में बार बार गिराओ। इत्यादि बातें कहते हुए यमराज का शब्द दुराचारी पुरुषों को दूर से ही सुनाई देता है। पापात्माओं को यमराज अत्यंत भयंकर दिखाई देते हैं। जो राजा इस जगत में अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते और धर्म के अनुसार दंड देते हैं, यमराज की सभा के सदस्य होते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सदा अपने धर्म में तत्पर रहते हैं तथा दूसरे भी जो संयमी जीवन व्यतीत करने वाले हैं, वे सब लोग सैमनीपुरी में धर्मसभा के सदस्य होकर निवास करते हैं। उशीनर, सुधंबा, वृषप्रभा, जयद्रथ, रजि, सहस्रजित, कुक्षी, दृढ़धन्वा, रिपुंज, युवनाशव, दंतवक्र, शत्रु का भी मंगल चाहने वाले, नाभाग, करधम, धर्मसेन, परमर्द तथा प्रांतक, ये और दूसरे भी बहुत से नीतिज्ञ राजा जो धर्म और अधर्म का विचार करने में कुशल है, धर्मराज की सुधर्मा सभा में बैठते हैं। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, मेरे सेवकों, जो मनुष्य गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे, मुरारी, शंभु,
शिव ईश चंद्रशेखर, शूलपाणी दामोदर, अच्युत जनार्दन और वासुदेव इत्यादि नामों का सदा उच्चारण करते रहते हैं। उनको दूर से ही त्याग देना। दूतों, जो लोग सदा गंगाधर, अंधक रिपु, हर, नीलकंठ, वैकुंठ, कैटभ रिपु, कमठ, पद्मपाणि, भूतेश, खंड परशु मृड, चंडकेश आदि नामों का जप करते हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वथा त्याज्य हैं। मेरे दूतों, विष्णु नरसिंह, मधुसूदन चक्रपाणि, गौरीपति गिरीश, शंकर चंद्रचूड़, नारायण, असुर विनाशक, शारंगपाणि इत्यादि नामों का सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूर से ही त्याग देना उचित है। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय लोपामुद्रे, इस प्रकार पाप रहित मनोरम कथा का श्रवण करते हुए शिव शर्मा ने प्रसन्नमुख होकर अपने सामने अप्सराओं की पुरी देखी। अगस्त्य जी कहते हैं, तदंतर विमान पर बैठे हुए शिव शर्मा सूर्यलोक में जा पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान सूर्य अपने भ्रूभंग मात्र से उनके प्रणाम को स्वीकार करके क्षण भर में आकाश मार्ग में बहुत दूर निकल गए। तब शिव शर्मा ने भगवत पार्षदों से पूछा, भगवान सूर्य का लोक कैसे प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण सुनो, जो समस्त प्राणियों के एकमात्र नियंता, परम कारण, नाम और गोत्र से रहित तथा रूप आदि से शून्य है, जिनकी बोहों के विलास मात्र से जगत की सृष्टि और परलय होती है, वे सर्वात्मा वेद पुरुष ऐसा कहते हैं कि जो आदित्य मंडल में अंतर्यामी पुरुष सूर्य देव है, वही मैं हूँ, जो गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके तीनों कालों में ठीक समय पर संध्या उपासना, सूर्य स्थान तथा गायत्री मंत्र का जप नहीं करता, वे एक सप्ताह में सब धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। प्रातः काल संध्या उपासना करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्य देव का आधा उदय ना हो जाए। सायंकाल में मौन भाव से आसन पर बैठे हुए ही तब तक जप करता रहे जब तक ताराओं का उदय ना हो जाए। मध्याह्न संध्या में सूर्य की ओर मुख करके जप करना चाहिए। समय पर ही अन्न आदि औषधियों में फल लगते हैं, समय पर ही वृक्षों में फूल खिलते हैं और समय पर ही मेघगण पानी बरसाते हैं। इसलिए संध्या के लिए उचित काल का उल्लंघन न करें। जिसने समय पर भगवान सूर्य को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल की 3 अंजलियां प्रदान की, उसने क्या तीनों लोगों का दान नहीं कर दिया? ठीक समय से उपासना करने पर भगवान सूर्य मनुष्यों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री, भांति भांति के क्षेत्र, 8 प्रकार के भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष क्या क्या नहीं देते। समंत्रों में प्रणव सहित गायत्री दुर्लभ है। तीनों वेदों में गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं बताया गया। गायत्री के समान मंत्र काशी के सदृश पुरी तथा भगवान विश्वनाथ के तुल्य शिव मूर्ति कहीं नहीं। गायत्री वेदों की माता और ब्राह्मणों की जननी है। वे अपना गान करने वाले उपासक का त्राण करती हैं, इसलिए गायत्री कहलाती हैं। गायत्री मंत्र और भगवान सूर्य, इन दोनों में वाच्य संबंध है। साक्षात भगवान सूर्य अर्थ रूप है और मंत्रों में श्रेष्ठ गायत्री वाचक है। गायत्री के प्रभाव से ही जितेंद्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय होने पर भी राजपृष्ठ का परित्याग करके ब्रह्मपद को प्राप्त हुए। गायत्री ही परम विष्णु है, गायत्री ही परम शिव है, गायत्री ही परम ब्रह्मा है और गायत्री ही तीनों वेद है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि आलस्य छोड़कर सूर्य देवता संबंधी वैदिक सूक्तों द्वारा सदैव भगवान सूर्य का उपस्थान करते हैं और उन्हें मस्तक झुकाते हैं, वे साक्षात सूर्य के ही समान हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो कुछ स्नान, दान, जप, होम तथा श्राद्ध आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, वे सब भगवान सूर्य के सामीप्य की प्राप्ति में सहायक होता है। हंस, भानु, सहस्रांशु, तपन, तापन, रवि, विकर्तन, विवस्वान, विश्वकर्मा, विभावसु, विश्वरूप, विश्वकर्ता, मार्तंड, मिहिर, अंशुमान, आदित्य, उष्णाग्नि, सूर्य, अर्यमा, बृहद, दिवाकर, द्वादशात्मा, सप्तह, भास्कर, अहेस्कर, खग, सूर, प्रभाकर, श्रीमान, लोकचक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश,
लोक साक्षी, तमारी, शाश्वत, शुचि, घबिस्तहस्त, त्रिवांशु, तरणि, सुमहोरणी, दुमनि, हरिदश, अर्क, भानुमान, भयनाशन, शंदोषम, वैद वैद्य, भास्वर, पूषा, वृषकपि, एक चक्रत, मित्र, मंदेहारी, तमिश्रः, दैत्यः, पापहर्ता, धर्म, धर्म प्रकाशक, हैलिक, चित्रभानु, कलिघन, ताकर्ष्यवाहन, दिक्पति, पद्मिनीथिनाथ, कुशेश्वर, हरि, धर्मरश्मि, दुर्निश्चय, चंडाशु और कश्यप, पात्मज। सूर्यदेव के इन परम पवित्र नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः शब्द जोड़कर प्रत्येक नाम को चतुर्थ अंत करके उसका उच्चारण करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, यथा ओम हंसाय नमः, ओम भान्वे नमः इत्यादि। अर्घ्य की विधि इस प्रकार है। दोनों हाथों में निर्मल ताम्र पात्र लेकर उसे जल से भर ले, उसमें कनेर आदि के पुष्प, रक्त, चंदन, दुर्वादल और अक्षत डाल दे। तत्पश्चात पृथ्वी पर दोनों घुटने टेककर सूर्य की ओर देख देखकर एक एक नाम का पूर्वोक्त रूप से उच्चारण करते हुए अर्घ्य पात्र को अपने मस्तक के पास लाकर परम पूजनीय सूर्यदेव को ध्यान पूर्वक अर्घ्य दे। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय महामंत्र रहस्य रूप इन 70 नामों के द्वारा प्रत्येक नाम मंत्र के साथ सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ना कभी दरिद्र होता है, ना कभी दुख का ही भागी होता है। वे पूर्व जन्म उपार्जित भयंकर रोगों से भी मुक्त हो जाता है और समय पर मृत्यु को प्राप्त होकर भगवान सूर्य के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस पुण्य कथा को सुनते हुए शिव शर्मा ने क्षण भर में देवराज इंद्र के लोक में पहुंचकर उनकी महापुरी का दर्शन किया। शिव शर्मा ने पूछा, ये उत्तम पुरी किसकी है? दोनों भागवत पार्षदों ने कहा, महाभाग, ये देवराज इंद्र की पुरी है। विश्वकर्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या के बल से इस पुरी का निर्माण किया है। इस अमरावती में कपड़ा बुनने वाले और आभूषण बनाने वाले नहीं रहते, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष सबको रुचि के अनुसार वस्त्र और आभूषण देता है। यहाँ रसोई बनाने के कार्य में कुशल रसोइये भी नहीं है, एकमात्र कामधेनु ही यहाँ संपूर्ण रसों को प्रस्तुत करती है। यही सहस्रों नेत्रों वाले इंद्र हैं, यही स्वर्गलोक के अधिपति हैं। इन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया है, इसलिए ये इंद्र देव शतमन्यु कहलाते हैं। अग्नि आदि 7 लोकपाल इनकी उपासना करते हैं। जो कोई भी जितेंद्रिय पुरुष पृथ्वी पर निर्विघ्नता पूर्वक 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वे इंद्रपुरी में जाकर इंद्र पदवी को पाता है। जिन्होंने 100 यज्ञ पूरे नहीं किए, वे यज्ञ करता राजा भी इस लोक में निवास करते हैं। जो ब्राह्मण ज्योतिषोम आदि यज्ञों द्वारा यजन करते हैं, वे भी इस लोक में निवास करते हैं। जो तुला पुरुष दान आदि 16 महादानों का अनुष्ठान करते हैं, वे शुद्ध चित्त वाले पुण्यात्मा पुरुष अमरावती पुरी को प्राप्त करते हैं। जो संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते, कायरों किसी बात नहीं करते, धीरता पूर्वक पराक्रम दिखाते हुए वीरशैया पर वीरगति को प्राप्त होते हैं, वे राजा भी यहाँ निवास करते हैं। यज्ञ विद्या में कुशल यज्ञ करता मनुष्य भी यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र के नगर की स्थिति संक्षेप से बताई गई है। अब तुम इस ज्योतिर्मय अग्निपुरी की ओर देखो, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष अग्निदेव के उपासक है, वे इस लोक में निवास करते हैं। अग्निहोत्र प्रायण ब्राह्मण, अग्नि सेवी ब्रह्मचारी तथा पंच अग्नि व्रत का पालन करने वाले तपस्वी अग्नि लोक में अग्नि के समान तेजस्वी होकर रहते हैं। जो सर्दी के समय शीत का कष्ट दूर करने के लिए सूखे काठ दान करते तथा मंद अग्नि रोग वाले मनुष्य के जठराग्नि की वृद्धि के लिए वैश्वानर चूर्ण आदि औषध प्रदान करते हैं, वे चिरकाल तक अग्निलोक में निवास करते हैं। जो यज्ञ के लिए उपयोगी सामग्री अथवा धन अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं, वे अचिष्वती पुरी में स्थान पाते हैं। द्विजातियों के लिए एकमात्र अग्नि देवता ही परम कल्याणकारी है।
गुरु, देवता, व्रत और तीर्थ सब अग्नि ही है। सभी अपवित्र वस्तुएं अग्नि के संसर्ग में आने पर क्षण भर में पवित्र हो जाती हैं, अतएव उनका नाम पावक है। अग्नि देव त्रिभुवन के स्वामी परमेश्वर के नेत्र हैं। जब संसार घोर अंधकार से आच्छादित हो जाता है, उस समय उनके सिवा दूसरा कौन प्रकाशक होता है। पूर्व काल की बात है, नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नरमपुर में एक विश्वानर नामक मुनि थे, जो भगवान शिव के भक्त और बड़े पुण्यात्मा थे। एक समय भगवान शिव का ध्यान करके वे मन ही मन विचार करने लगे कि चारों आश्रमों में से कौन सा आश्रम सत्पुरुषों के लिए विशेष कल्याण कारक है, जिसका भली भांति पालन करने पर इहलोक और परलोक में भी सुख होता है। ये साधन श्रेष्ठ है, ये उससे भी श्रेष्ठ है और ये सुगम है। इस प्रकार सबकी आलोचना करके उन्होंने गृहस्थाश्रम की प्रशंसा की। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, इन सब का आधार गृहस्थ आश्रम ही है। देवता, मनुष्य, पितर तथा पशु पक्षी आदि भी प्रतिदिन गृहस्थ से ही अपनी जीविका चलाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रमी पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है। जो गृहस्थ स्नान, होम अथवा दान किए बिना ही भोजन करता है, वे देवता आदि का ऋणी होकर नरक में पड़ता है। जो हठ से, लोक भय से अथवा स्वार्थ से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है, किंतु मन ही मन विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, उसका धारण किया हुआ व्रत भी नहीं के समान हो जाता है। पराई स्त्री का परित्याग करने, अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहने तथा ऋतुकाल के समय पत्नी समागम करने पर गृहस्थ को ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जिसने राग द्वेष को त्याग दिया है, जो काम क्रोध से दूर रहता है, वह अग्नि और स्त्री के साथ रहने वाला गृहस्थ वानप्रस्थ से भी बढ़कर है। जो वैराग्य से घर छोड़कर निकले किंतु हृदय में घर का सदा चिंतन करता रहे, वे दोनों ओर से भ्रष्ट है। उसको ना तो गृहस्थ कहा जा सकता है, ना ही वानप्रस्थ। जो गृहस्थ ब्राह्मण बिना मांगे प्राप्त हुई जीविका से जीवन निर्वाह करता और जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहता है, वे सन्यासी से भी बढ़कर है। जो सन्यासी जहाँ कहीं भी कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग बैठता है और भोजन से संतुष्ट नहीं होता, वे सन्यास धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार गुण अवगुण का विचार करके विश्वानर ब्राह्मण ने अपने योग्य उत्तम कुल की कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। वे अग्नि सेवा में तत्पर रहते, पंचयज्ञों का अनुष्ठान करते, सदा यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में संलग्न रहते तथा देवता, पितृ एवं अतिथियों से प्रेम रखते। मन को संयम में रखने वाले विश्वानर मुनि धर्म, अर्थ और काम का तद अनुकूल समय में संग्रह करते थे। दोनों दंपत्ति एक दूसरे के अनुकूल चलते थे, अतः उनमें परस्पर कोई संकोच नहीं था। वे ब्राह्मण कर्म कांड के ज्ञाता थे। अतः पूर्वाह्न काल में देव यज्ञ, मध्याह्न में मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा तथा अपराह्न में पितृ यज्ञ करते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर उन ब्राह्मण देवता की पतिव्रता पत्नी शुचिस्मती एक दिन अपने पति से इस प्रकार बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने भोग हैं, वे सब आपके प्रसाद से मेरे द्वारा पूर्ण रूप से भोगे गए हैं। अब आप मुझे भगवान शंकर के सदृश पुत्र प्रदान करें। शुचिष्मती का ये वचन सुनकर विश्वानर मुनि ने क्षण भर समाधि लगाकर मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, मेरी इस पत्नी ने ये कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, परंतु इसके मुख में वचन रूप से स्थित होकर साक्षात भगवान शिव ने ही ये बात कही है, अतः इसे टालने या बदलने की भी सामर्थ्य किसमें है। यूं सोच विचार कर विश्वानर मुनि ने पत्नी से कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। उसे इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने काशी में जाकर मणिकर्णिका का दर्शन किया और 100 जन्मों में उपार्जित त्रिविध पाप तापों का परित्याग किया। विश्वेश्वर आदि संपूर्ण शिवलिंगों का दर्शन करके सभी कुंडों, बावड़ियों, कुओं और तालाबों में स्नान किया। संपूर्ण गणेश विग्रहों को नमस्कार करके समस्त गौरी विग्रहों के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव का भलीभांति पूजन करके आदि केशव आदि श्री विष्णु विग्रहों को संतुष्ट किया। फिर लोलार्क आदि सूर्य विग्रहों को बार बार नमस्कार करके सब तीर्थों में पिंडदान किया। सहस्रों की संख्या में भोजन कराकर सन्यासियों और ब्राह्मणों को तृप्त किया। तदंतर वे बार बार ये सोचने लगे कि कौन सा शिवलिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है।
क्षण भर सोच विचार करने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जहां सिद्धि रूपिणी विकटा देवी प्रकट हुई हैं और जहां सिद्धि विनायक जी सब विघ्नों का निवारण करके समस्त सिद्धियां प्रदान करते हैं, वे सिद्ध क्षेत्र ही अविमुक्त क्षेत्र में सबसे प्रधान स्थान है। वहां वीरेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग अत्यंत गहतम माना गया है। काशी में ऐसी भूमि नहीं है जहां कोई शिवलिंग ना हो, परंतु वीरेश्वर लिंग के समान शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाला दूसरा लिंग नहीं है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ चंद्रमौली तथा भारद्वाज जी पूर्व काल में वीरेश्वर की आराधना करके उनकी महिमा का गान करते हुए उन्हीं में लीन हो गए। नागराज शंखचूड़ ने भी प्रतिदिन रात में अपने फनों की मणियों से बार बार आरती उतारते हुए 6 महीनों में सिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ वसुदत्त और रतनदत्त नामक वैश्यों ने 1 वर्ष तक श्री वीरेश्वर की आराधना करके सत्यवती के समान पुत्री प्राप्त की। अतः मैं भी यहाँ तीनों काल वीरेश्वर की आराधना करके अपनी स्त्री की रुचि के अनुसार शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करूंगा। धीर बुद्धि वाले विप्रवर विश्वानर ने ऐसा निश्चय करके चंद्रकूप के जल से स्नान किया और व्रत की दीक्षा ले नियम ग्रहण किया। वे 1 मास तक प्रतिदिन केवल 1 बार भोजन करके रहे। फिर दूसरे मास में दिन भर उपवास करके केवल रात में ही भोजन करते रहे। फिर 1 मास तक बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर निर्वाह करते रहे। उसके बाद पूरे 1 मास तक उन्होंने अखंड उपवास किया। तदंतर 1 मास तक दूध पीकर, 1 मास तक साग और फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल चबाकर और 1 महीने तक केवल जल पीकर जीवन निर्वाह किया। तत्पश्चात 1 मास तक वे केवल पंचगव्य पीकर रहे। 1 मास तक चंद्रायण व्रत में लगे रहे। 1 मास तक कुशा के अग्रभाग पर जितना जल आता है उतना ही पीकर तप करते रहे और 1 मास तक उन्होंने केवल वायु का आहार किया। इसके बाद 13वें मास में गंगा जी के जल में स्नान करके वे प्रातः काल ज्यों ही भगवान वीरेश्वर के समीप गए त्यों ही उस लिंग के मध्य भाग में उन्हें एक विभूति भूषित 8 वर्षीय सुंदर बालक दिखाई दिया। उसके नेत्र कानों के समीप तक फैले हुए थे, ओठ बहुत ही लाल थे, मस्तक पर पीले रंग की जटा का मनोहर मुकुट शोभा पा रहा था। कि बालक नंगा था और उसके मुख पर हास्य की छटा छा रही थी। उसने बालोचित वेशभूषा धारण कर रखी थी। वे मनोहर बालक वैदिक सूक्तों का पाठ करता और खेल खेल में ही हंसता था। उसे देखकर विश्वानर के शरीर में आनंद तिरेक से रोमांच हुआ और वे गदगद कंठ से बोल उठे, नमस्कार है, नमस्कार है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया, यहाँ सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। ये बात सत्य है, सत्य है। इस विषय में भेद या नाना तब कुछ भी नहीं। इसलिए एक अद्वितीय रूप आप महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु, आप रूप रहित अथवा एक रूप होकर भी जगत के नाना स्वरूपों में अनेक की भांति प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल के भिन्न भिन्न पात्रों में एक ही सूर्य अनेकवत दृष्टि गोचर होता है, अतः आपके सिवा और किसी स्वामी की मैं शरण नहीं लेता। जैसे रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम मिट जाता है, सीपी का बोध होते ही चांदी की प्रतीति नष्ट हो जाती है, तथा मृग मरीचिका का निश्चय होने पर उसमें प्रतीत होने वाला जल प्रवाह असत्य सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर सब और प्रतीत होने वाला ये संपूर्ण प्रपंच उन्हीं में विलीन हो जाता है। उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु, जैसे जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लाद, पुष्प में सुगंध तथा दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं। इसलिए मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। आप बिना कान के ही शब्द को सुनते हैं, नासिका के बिना ही सूंघते हैं, पैरों के बिना ही दूर से चले आते हैं, नेत्रों के बिना ही देखते और रसना के बिना ही रस का अनुभव करते हैं। आपको यथार्थ रूप से कौन जानता है, अतः मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। ईश, वेद भी आपके साक्षात स्वरूप को नहीं जानता। बड़े बड़े योगीश्वर तथा इंद्र आदि देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते।
परंतु आपका भक्त आपकी ही कृपा से आपको जानता है, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप ही वृद्ध हैं, आप ही तरुण हैं, आप ही बालक हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो आप नहीं हैं? सब कुछ आप ही हैं, अतः मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर अतिशय आनंद मगन हो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में ही बालक रूपधारी शिव बोल उठे, भूदेव तुम कोई वर मांगो। तुमने अपनी धर्म पत्नी शुचिस्मति के विषय में अपने मन में जो अभिलाषा की है वे थोड़े ही समय में पूर्ण होगी। महामते, मैं स्वयं ही शुचिस्मति के गर्भ में आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उस समय सब देवताओं का परम प्रिय मैं गृहपति अग्नि के नाम से विख्यात होऊंगा। तुमने जो इस अभिलाषक नामक पवित्र स्तोत्र का पाठ किया है, इस स्तोत्र को तीनों समय मेरे समीप यदि पढ़ा जाए तो ये संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन देने वाला होगा, सब प्रकार की शांति करने वाला और संपूर्ण आपत्तियों का नाशक होगा। इतना ही नहीं, ये स्वर्ग, मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला भी होगा। 1 वर्ष तक पाठ करने पर ये स्तोत्र पुत्र दान करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर बाल रूपधारी महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और विप्रवर विश्वानर भी अपने घर लौट गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।